बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुक़द्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आई हूं। एक तो है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल हमारे पास 7 वोलेंट्री मसल्स होते हैं और 3 इनवोलेंट्री मसल्स होते हैं। जो 3 इनवोलेंट्री मसल्स होते हैं उसमें सुपीरियर टार्सल, जिसको हम म्यूलर्स मसल भी बोलते हैं, इन्फीरियर टार्सल और ऑर्बिटलाइस, ये 3 हमारे पास इनवोलेंट्री मसल्स हैं। जो हमारे पास 7 वोलेंट्री मसल्स होते हैं, इसके अंदर 6 मसल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि आई बॉल को मूव कर रहे हैं, और एक मसल हमारे पास वो होता है जो हमारी ये अपर लिड को मूव करता है। जो अपर लिड को मूव करता है उसको एलपीएस मसल बोलते हैं, यानी कि लेवेटर पैल्पेब्राई सुपीरियोरिस। इसके बाद जो 6 मसल हमारे आई बॉल को ग्रिप कर रहे हैं, मूव करने में हेल्प कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास 4 रेक्टाई मसल्स होते हैं और 2 ओब्लिक मसल्स होते हैं। सबसे पहले हम रेक्टाई मसल्स को देखते हैं। 4 तरह के रेक्टाई मसल्स हैं: सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस। जो हमारे पास रेक्टाई मसल्स होते हैं, इसका ओरिजिन देख लेते हैं। इसका ओरिजिन क्या होता है? ये ओरिजिनेट होते हैं कॉमन टेंडिनस रिंग से। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी, कॉमन टेंडिनस रिंग क्या है? कॉमन टेंडिनस रिंग जो है ये देखें, हमारा जो आई बॉल होता है ये ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह ये जो कॉमन टेंडिनस रिंग है ये हमारे ऑर्बिट के अंदर है, जो कि ऑर्बिटल जो हमारा कैनाल, ऑप्टिक कैनाल होती है, उसको एनक्लोज करता है, और सुपीरियर जो ऑर्बिटल फिशर है उसके मिडल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको मीडियली देखें तो ये ऑर्बिट के एपेक्स जो होता है उसके साथ मीडियली अटैच होता है। और अगर लेटरली देखा जाए तो जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का जो लोअर पार्ट होता है उसके अंदर एक स्मॉल ट्यूबरसल जिन होता है, उसके साथ ये लेटरली अटैच्ड होता है। इसके बाद अगर हम इंसर्शन की तरफ जाते हैं कि रेक्टाई मसल्स की इंसर्शन कहाँ होती है, तो ये लिटल पोस्टीरियर टू लिम्बस होती है, लिम्बस के पोस्टीरियर। अच्छा, अब लिम्बस किस चीज़ को बोलते हैं? लिम्बस हमारे पास कॉर्निया और स्क्लेरा, ये जो हमारा कॉर्निया है और ये जो वाइट पार्ट है इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। जो इन दोनों का जंक्शन होता है, कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन को हम लिम्बस बोलते हैं। इसके बाद हमने आई बॉल के अंदर अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो हमने जो इसकी देखना है, इसकी इंसर्शन को देखना है, तो वो हम क्लॉकवाइज देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीडियली जो रेक्टाई मसल्स होते हैं वो मीडियल रेक्टस 5 mm टू लिम्बस होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फीरियर मसल। इन्फीरियर जो रेक्टस मसल है वो 6 mm टू लिम्बस होता है। इसके अलावा लेटरल रेक्टस जो है वो 7 mm टू लिम्बस होता है, और जबकि जो सुपीरियर रेक्टस है वो 8 mm टू लिम्बस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑब्लिक मसल्स। हमारे पास 2 तरह के ऑब्लिक मसल्स होते हैं, एक सुपीरियर ऑब्लिक और एक इन्फीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक को हम सबसे पहले देख लेते हैं, इसका ओरिजिन और इसकी इंसर्शन। हमारे जो ऑर्बिट है जिसके अंदर आई बॉल हमारा फिक्स्ड होता है, ये 7 बोन्स से मिलकर बनता है। तो जो हमारा सुपीरियर ऑब्लिक है वो सेफेनाइड बॉडी के सुप्रोमीडियल से ऑर्बिट तक जो है उसको ओरिजिनेट करता है। इसकी इंसर्शन को अगर हम देखें तो ये इसकी जो इंसर्शन होती है वो स्क्लेरा के पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ हो रही होती है। अगर आप आई बॉल की डायग्रामेटिकली इसको पीछे की तरफ से देखें तो ये पीछे की तरफ से ये मसल आ रहा होता है, और ये स्क्लेरा पे कहाँ आकर अटैच्ड होता है? पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट तक। जो हमारा पोस्टीरियर साइड पे ऊपर की तरफ जो क्वाड्रेंट बनता है उसके ऊपर आकर अटैच्ड हो जाता है, जो हमारा सुपीरियर और लेटरल रेक्टस आ रहा है उसके दरमियान। अच्छा, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि अल्लाह ताला ने हमारी आँख के अंदर भी एक फाइब्रो कार्टिलेजियस पुली बनाई हुई है। एक पुली है, पुली के अंदर से जो ये सुपीरियर ऑब्लिक का टेंडन है ये पास होकर आता है, जो कि जो हमारी ये जो कार्टिलेजियस पुली है वो टॉक्यूलर नोच जो होती है एंटीरोलेटरल पार्ट की, उसके अंदर अटैच्ड होती है, और उससे फिर आपका ये जो सुपीरियर ऑब्लिक है इसका टेंडन यूँ पास होकर आता है, एंड देन स्क्लेरा के सुपीरो पोस्टीरियर क्वाड्रेंट के ऊपर अटैच्ड हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं इन्फीरियर ऑब्लिक। इन्फीरियर ऑब्लिक का सबसे पहले ओरिजिन है और उसके बाद फिर उसकी इंसर्शन है।
इसका ओरिजिन एक रफ इम्प्रेशन के तौर पर आता है और इंटीरोमीडियल एंगल के ऊपर, जो ऑर्बिट फ्लोर के ऊपर इंटीरोमीडियल एंगल आपका बन रहा होता है उसके ऊपर आकर अटैच्ड होता है। इसके बाद इसकी इंसर्शन भी बिल्कुल उसी तरह से क्लेरा के बिहाइंड यानी पीछे की तरफ हो रही होती है। पोस्टीरियर सुपीरियर जो क्वाड्रेंट है आई बॉल का, उसके अंदर हो रही होती है। और ये कुछ थोड़ा सा नीचे की तरफ और पोस्टीरियरली जो होती है ना आपकी सुपीरियर ओब्लिक, उसकी तरफ अटैच्ड होती है। इसके बाद अगर हम नर्व सप्लाई देखें तो सारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स या उसके ऊपर वर्क कर रही हैं, तो वो एक नर्व सप्लाई है। जब हमारे इम्पल्सेस जाती हैं, उसको मैसेज देती हैं, देन वो मूवमेंट हमें देती है। तो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जितने भी हैं वो क्रेनियल नर्व 3 यानी ओक्यूलोमोटर नर्व से एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स क्रेनियल नर्व उसके ऊपर 3 जा रही है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट आती है। सिवाय लेटरल रेक्टस के, लेटरल रेक्टस को एब्ड्यूसेंट नर्व यानी क्रेनियल नर्व जो 6 है वो सप्लाई दे रही है, और सुपीरियर ओब्लिक को टॉक्लियर नर्व जिसको क्रेनियल नर्व 4 बोलते हैं। इसका एक इजी फार्मूला है, आप वो भी याद कर सकते हैं, SO4LR6। अगर आपको माइंड में रखना है तो ये एक इजी फार्मूला है SO4LR6, जिससे आपको याद रहेगा। और ये अक्सर एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की इंसर्शन, ओरिजिन और नर्व सप्लाई लिखें। तो ये आप लोगों के याद करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।